मध्याह्नं प्रिय छात्र, आज हम शब्द रूपों के बाद में धातु रूपों को पढ़ेंगे। 6th क्लास में कुछ धातु रूप लगे हुए हैं और इस वीडियो को देखने से पहले शब्द रूप वाली वीडियो आप अवश्य देखें ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो जाए और आगे की चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, आज हम धातु रूप के विषय में चर्चा करेंगे कि धातु को क्या कहते हैं। धातु को कहते हैं क्रियाएं। क्रिया मतलब वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन। जैसे खाना, पीना, जाना, हंसना, खेलना, इस तरह से हिंदी में क्रियाएं होती हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी होती हैं, उसी तरह से किस में होती हैं, संस्कृत में भी ये क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक फॉर्म दी जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस तरह से जो होते हैं, इस तरह में इसमें लकार भी होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग, इस तरह के इसमें लकार भी होते हैं। तो 5 लकारों में आपको पढ़ने को मिलेगी, बट 6th क्लास में है 3 ही लकार दिए गए हैं, लट, लिट और लंग लकार। ठीक है, यानी कि 3 लकार दिए गए हैं। 5th क्लास में हमने पढ़े थे लट लकार और लिट लकार। इस बार जो है हमें एक ही लकार पढ़ना है। कौन सा लकार? लंग लकार। बाकी चीज़ तो पुरानी ही रहेंगी। आपको मैं इतनी ये धातु दिखाऊंगा, आप सोचेंगे कि ये बहुत सारी धातु हैं। आपको केवल इसमें से, जिसने 5th क्लास में धातु रूप याद नहीं किए हैं, उसके लिए केवल 3 धातु याद करनी पड़ेगी इसमें से। ठीक है, केवल 3। आपको लग रहा है कि ये बहुत सारी धातुएं हैं, पर धातु ज़्यादा नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे सरल इजी भाषा मानी जाती है और सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। बड़ी टेक्निकल चीज़ें इस संस्कृत भाषा में डाली गई हैं। आप समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा कि एक चीज़ को पढ़ते हैं दूसरी चीज़ अपने आप ही समझ में आती है। तो इस तरह का ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा में एक तरह का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सिस्टम चलेगा धातु का। जिसने 5th क्लास में याद की है धातु, वो केवल एक धातु याद करेगा, सारी धातु अपने आप याद कर लेगा, केवल एक। और जिसने 5th में याद नहीं की, याद की थी बट भूल गए, उनके लिए ज़्यादा धातु याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए केवल 3 धातु याद करने की ज़रूरत है। तो 3 धातुओं के आधार पर हम इतनी सारी धातु को बना सकते हैं, नहीं बना सकते? देखो कितनी सारी है और बड़ा आनंद आएगा बनाने में। आप बिना देखे लिखेंगे, बिना देख करके। बस क्या है कंडीशन कि 3 धातु आपको अच्छे से याद हों। तो धातु मैंने बताया क्या होता है, क्रियाएं होती हैं। जैसे पठ, चल, हस, गम, धाव, लिख, वद। ठीक है, जैसे वद कहते हैं बोलना, हंस हंसना, पढ़ पढ़ना, लिख लिखना, चल चलना। ठीक है, गम जाना, आगम आना। तो ये क्या है, धातु है। ये इसकी फॉर्म कैसे बनती है, तो ये फॉर्म बनती है लकारों में। ठीक है, लकारों में लट लकार होता है, लिट होता है, लंग होता है, विधिलिंग होता है। ठीक है, और लोट लकार होता है आपका। इस तरह से ये लकार हैं। लट लकार वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर सेंस हमें प्रेजेंट टेंस की देनी हो, तो वहाँ पर लट लकार का प्रयोग किया जाता है, वही फॉर्म यूज होती है। आगे हम बताएंगे चैप्टर में, जब चैप्टर पढ़ाएंगे। और लोट लकार वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने 1st और 2nd चैप्टर हमने कराया है। 1st 2nd चैप्टर की जब एक्सरसाइज लिखी होती है तो वहाँ क्या होता है, पठन्तु, लिखन्तु, पूरयन्तु, चलन्तु। तो ये क्या है, एक आदेश दिया जाता है, तो वहाँ पर लट लकार की फॉर्म प्रयोग की जाती हैं। ऐसे ही लिट लकार होता है। लिट लकार कब यूज होता है, जब हमें सेंस जो है फ्यूचर की देनी है। वह जाएगा, गमिष्यति। ठीक है, मैं विद्यालय जाऊंगा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, गमिष्यामि, गमिष्यामि क्यों लगा रहा हूँ मैं, गमिष्यति भी तो लगा सकता हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अहम क्या है, उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया गमिष्यामि आएगा। तो ये लिट लकार कहाँ होता है, जहाँ फ्यूचर्स टेंस होता है। उसके बाद आता है लंग लकार, जहाँ पर पास्ट टेंस की बात कही जाती है। उसने बोला, सह अवदत्, वह आया, सह आगच्छत, वह गया, स अगच्छत, उसने लिखा, स अलिखत। तो ये लंग लकार की सेंस दी जाती है।
जहाँ पर मस्ट की बात की जाए, चाहिए, तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो कैसे होगा? त्वं पुस्तकम पठे, उसे जाना चाहिए, उसे विद्यालय जाना चाहिए, तो सह विद्यालयम गच्छेत। तो इस तरह से ये लकार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं लट लकार में एक फॉर्म, एक धातु है अपने पास, पठ धातु। 5th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। अब यहाँ पर दे रखा है वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और लेफ्ट साइड में प्रापु, मापु, उपु, ये शॉर्ट में लिखे हैं मैंने एब्रीविएट करके। प्र कहते हैं प्रथम, पु कहते हैं पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर देखो हम किसकी क्रिया जो है किस पुरुष के साथ होगी, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप जो है जो पार्ट 2 है सर्वनाम पदों का, आप वो देखें पार्ट 2 की वीडियो। वो देखने के बाद फिर इसे देखें, बड़ा आनंद आएगा। और इसको देखने के बाद फिर चैप्टर करेंगे, चैप्टर का और ही कुछ अलग आनंद होगा आपके लिए। तो ये कहा पठ धातु, पठती कहने से ये पता चल जाना चाहिए कि पठती प्रथम पुरुष क्या है, एक वचनम है। पठती का मतलब है प्रथम पुरुष एक वचनम, और पठतः का मतलब है प्रथम पुरुष द्विवचनम, और पठंती का मतलब है प्रथम पुरुष बहुवचनम। पठसी कहें तो पता होना चाहिए कि पठसी कहाँ पर बैठा है, मध्यम पुरुष एक वचन में। पठथा, और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठ धातु क्या बनती है, पठथा। पठ धातु उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या बनती है, ये क्वेश्चन है, तो पठामी। ठीक है, पठ धातु उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या बनती है, पठामह। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि पठसी कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष, वचन कौन सा है, एक वचन। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था इतनी सारी धातु याद करने के लिए कितनी धातु याद करनी पड़ेगी आपको, 3 6th क्लास में। और जिसने 5th क्लास में याद की है उसको कितनी याद करनी पड़ेगी, केवल 1। ठीक है, अब पठ धातु देखो कैसे चलती है लट लकार में। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। और यही धातु जब लिट लकार में चलाते हैं हम, देखो जल्दी लिट लकार अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ए कहाँ गई, पट धातु, अच्छा ये तो लट लकार है। अभी यहाँ से लिट लकार दे रखा है मैंने, लिट लकार दिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिखें इनको। और लिखें क्या, अपने आप लिखें, एक बार देखें बस, अपने आप लिखें, एक बार याद कर लें 3 धातुओं को, बस अपने आप ही लिखनी है आपको। ठीक है, अब यही पठ धातु जो है लिट लकार में कैसे चल रही है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ई और श्या जोड़ना है लट लकार में, लिट लकार अपने आप बनता चला जा रहा है। ठीक है, अपने आप बन रहा है ना लिट लकार। पठ धातु के साथ में ई और श्या जोड़ दिया बीच में, लिट लकार अपने आप ही कन्वर्ट हो गया। अब यही पठ धातु जब लंग लकार में पहुंचती है तो कैसे बनती है, देखो यहाँ से पठ धातु लंग लकार में, यहाँ पर देखो, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठा, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 शब्द 2 फॉर्म ऐसी बन रही हैं कि वो बिल्कुल सेम है, और उनमें बच्चे जो है गलती कर देते हैं। वो कहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा ही वहाँ पर डिफरेंस है, वो हमें समझना है कहाँ पर है। एक तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में पठ धातु लंग लकार में क्या बनी है, ए पठत, देखो ध्यान से। ठीक है, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या बनी है, ए पठत। अब ध्यान से देखना अंतर क्या हो रहा है। उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या बन रही है, ए पठम, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या बन रही है, ए पठम। है ना ये सिमिलरिटी, इसमें अंतर है। देखो जल्दी से मैं जूम कर देता हूँ, जल्दी बताओ क्या क्या अंतर है इन सब चीज़ों में।
वो अंतर याद रखना है आपको। हाँ, तो ए पठत प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना हुआ है, ए पठत, बट क्या है उसके साथ में हलंत लगा हुआ है, तय के नीचे हलंत लगाए। और मध्यम पुरुष के बहुवचन में जो ए पठत है इसमें हलंत लगा है, नहीं लगा है। केवल हलंत लगने से और ना लगने से स्थान जो है चेंज हो जाता है। केवल हलंत वहाँ से हटाया, वही ए पठत कहाँ पर पहुँच गया, मध्यम पुरुष के बहुवचन में। ए पठम उत्तम पुरुष के एक वचन में आप देखो यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। ए पठाम उत्तम पुरुष का जो बहुवचन है, ए पठाम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। ए पठम और ए पठाम एक जैसे लग रहे हैं, बट बहुवचन जो है उसमें आम है और उसमें अम है लास्ट में, और बहुवचन में हलंत नहीं है, एक वचन में हलंत है। देखो यहाँ पर ए पठम में हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको पता करना है कि ये डिफरेंस कहाँ कहाँ पर हो रहा है, वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक धातु याद करेंगे, पठ धातु लट लकार में याद करो, देखो जल्दी से, और जल्दी याद करके आप वीडियो को बाद में भी देखें, एक बार याद कर लें। वीडियो को यहीं पर रोक करके याद कर सकते हैं आप इसको। तो पठ धातु लट लकार में याद करो जल्दी से, हो गई। अब पठ धातु लिट लकार में देखो जल्दी से, लिट में ये देखो एक जैसी है ना, श्यति श्यति जुड़ रहा है, बस श्या ई और श्या। अब यही लंग लकार में है, पठ धातु क्या बन रही है, शुरू में एक तो ए लगा हुआ है, इसके जो प्रत्यय हैं प्रीफिक्स सफिक्स वो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, लास्ट में होते हैं ना। तो यहाँ पर ता हलंत ए सब के साथ में जुड़ता है। लंग लकार की सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये है। धातु को लंग लकार में हम कैसे पहचानेंगे कि ये लंग लकार की है। मोस्टली धातुओं की स्टार्टिंग में क्या लग जाता है, ए लग जाता है, बाकी किसी लकार के साथ में ए आपको नहीं देखने को मिलेगा, छोटा ए, ठीक है। लंग लकार में मोस्टली धातुओं में ए देखने को मिलता है, ठीक है, लंग लकार में। तो धातु कौन कौन सी याद करनी है आपको, एक कौन से लकार में, लट लकार में, लिट में और लंग लकार में। फिर से आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को रोक करके याद कर लें आप। देखो ये लिट लकार की हो गई ना, एक तो ये याद करनी है आपको, केवल ये पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, याद करनी है। और इसमें देखना है, देखो यहाँ पर जो है विसर्ग आते हैं, विसर्ग में कई बार गलती करते हैं छात्र कि विसर्ग कहाँ पर लगाएं। विसर्ग लट और लिट लकार में एल सेफ में विसर्ग आते हैं, ठीक है, एल सेफ में आपको विसर्ग मिलेंगे। देखो मैंने लिखा ना यहाँ पर एल, पठतः पठथा पठावः और पठामा, इसके अलावा कहीं विसर्ग आपको देखने को नहीं मिलेंगे लट और लिट लकार में। और लंग लकार में विसर्ग केवल और केवल एक जगह आते हैं, मध्यम पुरुष के एक वचन में, और कहीं विसर्ग नहीं होते हैं। लंग लकार को हमेशा याद रखना, लंग लकार में विसर्ग कहाँ आते हैं, मध्यम पुरुष के एक वचन में। यहाँ पर देखो, और कहीं विसर्ग आपको नहीं देखने को मिलेंगे लंग लकार में। लट और लिट लकार में एल शेप में आते हैं, लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में एक जगह ही आते हैं और कहीं नहीं आते हैं, ठीक है। तो पठ धातु लट और लिट लकार और लंग लकार में याद करनी है, उसके बाद सारी धातु अपने आप बन जाएंगी, सारी अपने आप। बहुत आनंद आएगा, आप बिना देख करके धातु लिख सकते हैं। चल धातु देखो लट लकार में, देखो चल धातु, चलती चलता चलंती चलसी चलत चलत चलामी चलावह चलामह, ठीक है। और वहाँ पर पठती पठता पठंती, जितने भी जो सफिक्स हैं वो सारे लास्ट में ती तह अंती, ती तह अंती आए। हाँ, तो यहाँ पर जो लास्ट में लगे हुए ती तह अंती सी थ मी वह
महा, ये एक जैसे लगे हुए हैं। चलती चलता चलंती चलसी चलता चलत चलामी चलावा चलामा, वदती वदता वदंती वदसी वदत वदत वदामी वदावा वदामा, हसती हसता हसंती हससी हसता हसत हसामी हसावा हसामा, खेलती खेलता खेलंती खेलसी खेलथा खेलत खेलामी खेलावा खेलामा, धावती धावता धावंती धावसी धावता धावत धावामी धावामा धावामहा। गम धातु देखेंगे, गम कैसे चलती, गमती गमता गमंती ना कर देना, याद रखना इसको। गमती गमता गवंती गलत होगा। ये चलती है गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसी गच्छता गच्छत, गच्छामी गच्छावह गच्छामः। फिर लिख धातु, लिख कहते हैं लिखना, लिखती लिखता लिखंती लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखामा लिखामा। आप इसको वर्डन ना मानना, अपने आप बिना देख करके लिखो और बिना देख करके आप चेक करो, ठीक है। एक धातु याद कर लो तीनों लकारों में, उसके बाद अपने आप ही लिखनी है। आपको ऐसा लगेगा कि और भी धातु मिल जाए, वो भी लिख देंगे। खाद धातु, खादती खादता खादंती खादसी खादथ खादथ खादामी खादावा खादामः। नम धातु, नमती नमता नमंती नमसी नमथ नमथ नमामी नमामा नमामः। नम कहते हैं नमस्कार करना या झुकना। पा कहते हैं पीना, पिबती पिबता पिबंती पिबसी पिबता पिबत पिबामी पिबावा पिबामः। तिष्ठति, स्था, स्था धातु है, और स्था धातु देख करके स्थिति स्थिता स्थिति करेंगे तो गलत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर दिखाना पड़ेगा, इतना भी इजी नहीं है काम, ठीक है। स्था धातु ऐसे तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति तिष्ठति तिष्ठसी तिष्ठथा तिष्ठथ तिष्ठामी तिष्ठावा तिष्ठामा। नी कहते हैं ले जाना, नयति नयता नयंती। अब नी लगा हुआ है, सोचेंगे कैसे होंगे, नीति नता नती तो गलत हो जाएगा। नयति नयता नयंती नयसी नयता नयत नयामी नयाव नयाम। धातु रूप, अब यही धातु जो है लिट लकार में पठिष्यति पठिष्यता ये बताई थी। गम धातु लिट लकार में कई छात्र कर देते हैं गच्छिष्यति गच्छिष्यता गच्छिष्यन्ति, तो गलत है। ये बनेगी गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत। खाद खादिष्यति खादिष्यता हसिष्यति हशिष्यता। अस धातु भू, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति। ये अस धातु आप छोड़ देंगे, ये ना लिखें आप इसमें। धाव धाविष्यति धाविष्यता धाविष्यन्ति। लिख लेखिष्यति, अब लिख को ध्यान रखना, लिखष्यति लिखस्यता लिखस्यन्ति ना कर देना, गलत हो जाएगा काम। कई छात्र करते हैं ले खी, ऐसे लेखी श्यति, ऐसे गलत हो जाएगा सारा काम। तो लेखिष्यति यानी कि लिट लकार में जब चलती है तो ए लग जाता है, बस इतनी सी बात है। लेखिष्यति। वदस्यति, वद कहते हैं बोलना, वदिष्यति वदिष्यता चलिष्यति चलिष्यता। नम धातु, नमिष्यति नमिष्यता नमिष्यन्ति नहीं चलेगा, नमति नमता नमंती होता है, तो नम धातु जो चलेगी आपकी नंस्यति नंस्यता नंस्यन्ति। पा धातु, पा कहते हैं पीना, पास्यति पास्यता पास्यन्ति पास्यसी पास्यथा पास्यथ, इस तरह से। स्था कहते हैं बैठना, स्थास्यति स्थास्यता स्थास्यन्ति। ये धातु थोड़ा ध्यान से करना है आपको लिट लकार में। और नी धातु, नेष्यति नेष्यता नय्यशति नयिष्यता नहीं, नेष्यति नेष्यता नेष्यन्ति, ए लग गया इस पर। अब यहाँ से लंग लकार में चलानी है वही धातु, ए चलत ए चलताम ए चलन ए चला ए चलतम ए चलत ए चलम ए चलाव ए चलाम। नी धातु, ए नयत ए नयताम ए नयन लंग लकार में। हस धातु, जिसने 5th क्लास में प्रैक्टिस की होगी उसको तो बड़ा आनंद आएगा लिखने में। जल्दी से इन धातुओं को अपनी नोटबुक में लिखो और लिख करके इनको याद करो। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, बहुत थोड़ा सा ही काम है याद करने का, और लिख भी आसानी से सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की। और साथ में ही इनको याद करने के बाद, तैयार करने के बाद, सारा होमवर्क करने के बाद आपको जो है क्या करना है, टेस्ट देना है। अपने आप ही टेस्ट देंगे, अपने आप ही रिजल्ट देखें और उसका आप अपने आप ही